हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको सिलाई कटिंग बताऊंगी। कटिंग कैसे करते हैं, जो कि सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे आज हम। तो चलो आज हम सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं। किस प्रकार से की जाती है सादा ब्लाउज की कटिंग, जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, मैं उनको भी सिलाई सिखा दूंगी। जहां तक कि मैं इस प्रकार से सिलाई सिखाती हूँ जिनको मशीन में धागा लगाना भी नहीं आता है, वो भी हमारे यहाँ आकर सिलाई सीख लेते हैं। तो चलो आज हम कटिंग करते हैं, सादा ब्लाउज से शुरुआत करेंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया है, ये हमारा नाप का ब्लाउज है। नाप का ब्लाउज को हम पहले नाप कर देख लेंगे कितने नाप का ब्लाउज बनाना है हमें। चलिए नाप लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब हम फ्रंट पार्ट को नापेंगे सबसे पहले। जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो भी सीख सकते हैं ब्लाउज के जरिए। ये देखिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट नाप लेते हैं। वैसे बैक भी नाप लेते हैं, लेकिन बैक क्यों नहीं नापते हैं अब, क्योंकि पहले छोटे गले रहते थे तो बैक नाप लेते थे। अब बड़े गले आने लगे इसलिए हम फ्रंट नापते हैं। तो पहले हम फ्रंट का एक साइड का हिस्सा नाप लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट का एक हिस्सा नाप कर ले लिया है, जो कि हमारा 7 इंच का है। तो हम 7 इंच में 2 इंच मार्जिन रखेंगे, तो हम टोटल मार्जिन रखेंगे हम 9 इंच का। फैब्रिक कट करेंगे हम 9 इंच में। ठीक है, 9 इंच का फैब्रिक कट करेंगे। तो एक साइड का हमारा 9 इंच है। देखिए ये हमारा 9 इंच है, तो दोनों साइड का हमारा हो जाएगा 18 इंच। अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। ये हमने ब्लाउज की लंबाई ली है 13 इंच। ब्लाउज की लंबाई टोटल है 13 इंच। 13 इंच का हमें ब्लाउज कंप्लीट करना है। अब हम फैब्रिक को फैला कर ले लेंगे। ये देखिए ये हमारे फैब्रिक 2 ब्लाउज का है, तो इसमें से हमें 2 ब्लाउज एक ही नाप के निकालने हैं। तो मैंने सोचा दोनों ब्लाउज साथ में ही कट कर देती हूँ। तो चलो फैब्रिक को हम फैला कर ले लेते हैं। पहले हम इस प्रकार से फैब्रिक फैला कर दोनों ब्लाउजों को साथ में कट करेंगे। अब हम दोनों पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमने दोनों ब्लाउज के फैब्रिक को इकट्ठा करके ले लिया है, क्योंकि हम साथ में 2 ब्लाउज कट करने वाले हैं एक ही नाप में। तो हम सबसे पहले लेंगे 18 इंच। ये हमने 18 इंच का फैब्रिक लिया है, जो कि हमने 9 इंच नापा था उसका डबल कर दिया है 18 इंच। 18 इंच पे हम निशान लगाएंगे। सेम ऐसा ही निशान हम ऊपर भी लगाएंगे 18 इंच का। ये देखिए हमने और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इससे हमारा सीधा कटता है। अब हम इसको कट कर देते हैं। ये हम इसको कट करके ले लेते हैं। ये हमारा चेस्ट कट चुका है। ठीक है, अब हम बाजू कट करेंगे। बाजू को हम 4 फोल्ड में ले लेंगे। डबल फोल्ड अपना था ही, अब अपन इसको 4 फोल्ड कर देते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे बाजू कितने इंच की निकालनी है हमें। तो बाजू को नाप कर देखेंगे कितने इंच की है। बाजू हमारी है 10.5 इंच की। ठीक है, अब हम इसको 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे तुरपाई के लिए, और बाकी का हम ऊपर सिलाई में भी जाएगा। तो हम 10.5 हमें कंप्लीट करनी है, तो 11 इंच ले लेंगे। 11 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब हम नीचे का मार्जिन देंगे। नीचे हम 2 या 2.5 इंच के अंतर में लेते हैं, तो हम लगाएंगे इधर 8 इंच पे। ये हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। बाकी हम इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देंगे, तो हमारी शेप बन के तैयार हो जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से शेप बन गई है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। अब इसको हम कटिंग करके ये हमने कट कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है कटिंग करना। निशान लगने के बाद अब हम नीचे के हिस्से को भी कट कर देते हैं। अब हम इसमें शेप वाला निशान लगाएंगे। शेप वाला निशान लगाएंगे 1 इंच पे। ठीक है, बीचा बीच हम 1 इंच ले लेते हैं, बाकी कम लेते हैं, बाकी सिर्फ शेप में चला जाता है। ये बीचा बीच 1 इंच का निशान, जिससे हमारी बाजू में झोल नहीं पड़ती है। अब हम इसको भी कट कर देंगे। ये सिर्फ 2 पार्टों में ही कटिंग होती है, बाकी 2 पार्ट नहीं कटते हैं। फ्रंट वाले 2 पार्ट कट कर देते हैं। ये देखिए
देखिए हमारे कट। ये शेप देना बहुत जरूरी रहता है जिससे हमारे आगे के हिस्से में झोल नहीं आती है। ये हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमें तुरपाई में फोल्ड करनी है। ठीक, बाजू कट चुकी है हमारी। अब हम ले लेंगे बैक और फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए। तो ये हमने बैक और फ्रंट पार्ट का फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको हमें किस प्रकार से फोल्ड करना है ये देखिए। ये हमने ले लिया पूरा फैला कर, ठीक है। अब सेम हम दो ब्लाउज की कटिंग करें, सेम इसी के ऊपर दूसरा भी फैला लेंगे। ये हमने फैब्रिक फैला लिया है। ये देखिए सेम एकदम बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तो हम इसको आड़ा फोल्ड नहीं करेंगे, हम इसको खड़े में फोल्ड करेंगे। अब खड़े में फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर, है ना। ये हमने खड़े में फोल्ड कर दिया। खड़े में फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि हमें लेंथ कितनी लेनी है। ये बराबर हमने कर लिया है फैब्रिक को, बिल्कुल कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम ज्यादा होगा तो हमने चेस्ट के ओपनिंग कट किया हुआ है तो हमारा कम ज्यादा हो जाएगा। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। हमने ब्लाउज की लेंथ कितनी नापी थी, 13.5 इंच, तो हम 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे नीचे तुरपाई के लिए और 13.5 इंच का ब्लाउज देंगे, क्योंकि हाफ इंच हमको ऊपर दबाने के लिए भी चाहिए। तो हमने ये 13.5 इंच पे निशान लगाकर फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है उसी के ऊपर। ये देखिए ये फोल्ड करके ले लिया। अब हमारा बैक नीचे हो गया, फ्रंट वाला ऊपर हो गया, तो हम फ्रंट वाले निशान लगाएंगे। तो फ्रंट वाले निशान लगाएंगे तो सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर। यहाँ से यहाँ तक हम 2 इंच और यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 इंच, यानी कि हो जाएगा आगे से 5 इंच। अब हमको गला कितने इंच का लेना है ये देखेंगे। ये आगे का गला है तो हम ब्लाउज का नाप कर देख लेंगे कितने इंच का गला बनाना है हमको। तो इनका गला है 5 इंच का। तैयार होने के बाद 5 इंच है। और बैक का देख लेते हैं। बैक का इनका तैयार होने के बाद 2.5 इंच का। तो हम लेंगे अब फ्रंट वाले हिस्से में गला, क्योंकि ऊपर फ्रंट पार्ट और नीचे बैक पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट का गला लेंगे हम 4.5 इंच का। अब हम 4.5 पे निशान लगाएंगे। ये हमने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है और नीचे सेम ही रहता है, 2 इंच ऊपर तो 2 इंच नीचे। और इसको हम पूरा बॉक्स बना देंगे, ये देखिए। और ये हम शोल्डर का निशान लेंगे लंबाई में 5.5 इंच, क्योंकि हम बाजू लगाते समय भी सफाई देते हैं तो उसमें हमारा हाफ इंच कटिंग हो जाता है, तो हम हाफ इंच कम ही कटिंग करके लेते हैं। शोल्डर टोटल होते हैं 6 इंच के, हम 5.5 इंच के लेते हैं। और इसको मिला देंगे। इसमें हम 2 इंच का ये गैप रखते हैं और इसको शेप दे देते हैं 2 इंच का गैप देते हुए। ये हमने शेप दे दिया और इसमें हाफ इंच की शेप देते हैं और ये देखिए शेप दे दी गले में। ये हमने गले में भी शेप दे दी। और अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरे का निशान हमको 13 इंच पे ब्लाउज कंप्लीट करना है, तो हम लगाएंगे 12 इंच पे। हम 1 इंच नीचे से कम करके लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच ऊपर दब जाता है, हाफ इंच बीच में दबता है, तो 1 इंच ऊपर पहुंच जाता है। तो हमें 2 ही इंच का तीरा चाहिए। तो दोनों साइड दबने के बाद हमारा पहुंच जाएगा 11 इंच पे और टोटल 13 इंच का हमें ब्लाउज कंप्लीट करना है, तो हम लेंगे तीरा 12 इंच पे। ठीक है, अब हम तीरे का शेप दे देंगे। शेप दे देंगे तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सभी को कि ये शेप कितने इंच का अंतर पर रहता है। ये रहता है 1 इंच के अंतर पे। इसमें 1 इंच का अंतर रहता है, तो 1 इंच पे ये शेप थोड़ी गोल शेप आ जाती है। तीरा बहुत बड़ा है तो हम नीचे से कम कर देंगे। और बाकी का हमने इतना बड़ा तीरा इसलिए लिया है क्योंकि हमें नीचे तुरपाई में भी फोल्ड करना है। इतना हमारा तुरपाई में फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ हमारा ऊपर नीचे सिलाई में दब जाएगा तो तीरा हमारा बराबर आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमने तीरा कट कर दिया है, ये देखिए। अब हम शोल्डर कट कर देंगे। ये हमने शोल्डर को भी कट कर दिया, सेम जो हमने निशान ड्रॉ किया था उसी पर हमने कट कर दिया। अब हम गले की शेप को भी कट कर देंगे, थोड़ा कट लगाकर सिर्फ हम आगे आगे का गला कट कर देंगे। ये हमने आगे का गला कट कर दिया, क्योंकि हमें पीछे का गला छोटा रखना है, ये देखिए।
अब हम शोल्डर के काट कर अलग कर देंगे। ये देखिए हमने आगे का अलग कर दिया। अब यहाँ से हम बैक गले का निशान लगाएंगे, जो कि हमें 2.5 इंच का कंप्लीट चाहिए। तो हम लेंगे 2.5 इंच कंप्लीट चाहिए तो हम 3 इंच लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा तो हमारा 2.5 इंच कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, और 1 इंच के शेप में हमने गले का निशान लगा दिया। ये अब हम इसको कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया। ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। बैक पार्ट कटिंग होने के बाद हमने 2 ब्लाउजों की कटिंग एक साथ कर ली, क्योंकि हमारे सेम नाप में थे। इसी प्रकार अगर आप भी सेम नाप के 2, 3, 4 ब्लाउज होते हैं तो कट कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इनको अलग अलग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट दोनों, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट के हो गए। और ये हमने दोनों को अलग अलग फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि 2 ब्लाउजों की कटिंग की है। और ये तीरा भी हम अलग अलग करके रख देते हैं। ये देखिए, और ये हमारे बाजू हैं, इनको भी हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये हमारे एक ये हो गया, दूसरा ये हमारी पट्टियां हैं, जो भी तीरे के नीचे से कपड़े निकले थे उसे हम पट्टियां लगा देंगे। आगे की हाई पट्टी और हुक पट्टी दोनों ब्लाउजों की साथ में कटिंग हो चुकी है। और ये हमारे शोल्डर वाले कपड़े, जिससे कि हम गले की पट्टी निकालते हैं। इससे गले की पट्टी तिरछी अच्छी निकल आती है। तो इस तरह से हम 2 ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, हमने बहुत ही आसान तरीके से ये ब्लाउज कट कर लिए हैं, जो कि हमने 2 ब्लाउज इकट्ठे एक साथ कट किए थे। अगर आप जुपिटर यूज करते हैं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ब्लाउज आसानी से कट कर सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो अगर आपको वीडियो में ब्लाउज नहीं समझ आता है तो आप ऑफलाइन भी सिलाई सीख सकते हैं। मैं ऑफलाइन भी सिखाती हूँ। ऑफलाइन सीखनी है तो मुझे कमेंट करें, जिससे मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर दूंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।